नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति वत्स अपने YouTube चैनल पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 4 जनवरी दिन शनिवार, नए साल के दिन पहला यह शनिवार, यह एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर परिवार, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, कैरियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि आप संभाले नहीं संभालेगा। क्योंकि दोस्तों, इस शनिवार पौष के दिन बहुत सारे शुभ योगों का आरंभ हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 2 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने अभी कथा में यहाँ पर बताया है। दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह 4 जनवरी यानी कि जनवरी के महीने के पहले शनिवार दिन शनिवार छोटे से उपाय करने से आपके यह सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने का भी फल आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को 4 जनवरी शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, फिर आप इस उपाय को कर लेना और सुन लेना अच्छे से। इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दहक समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है। दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष या किसी तरह का मंगल दोष हो सकता है और भी बहुत सारे तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष का पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 4 जनवरी दिन शनिवार के दिन इस 2 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझाते हैं कि यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है, यह 2 लौंग उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। तो आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि आप किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 लौंग वाला उपाय समझ में आ गया, वह व्यक्ति इस 2 लौंग वाला उपाय को बुधवार पौष के दिन जरूर करें, क्योंकि इसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 जनवरी 2025 में यह उपाय
बहुत ही आसानी तरीके से किया जा सकता है। भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि इस 2 लौंग उपाय को आपको करना कैसे है। इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है, तो देखिए 4 जनवरी दिन शनिवार पौष के दिन किए जाने वाला यह 2 लौंग वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से शाम के समय प्रदोष काल का रहेगा। तो अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें जो करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो समय होता है शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय करेंगे तो आपको उसी उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 5-6 से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग इस 2 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप दोनों में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते, तो दोस्तों आप 7 से 8 बजे भी यह उपाय कर सकते हैं। अगर इससे भी थोड़ी देर हो जाए तो भी आप कर सकते हैं। और यानी कि 4 जनवरी पहला शनिवार पौष का दिन, यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए आपको मकान मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिवार के दिन बस कोशिश करने की समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब शनिवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ यह 2 लौंग वाला उपाय करना है। आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं और मेहनत बहुत करते हैं परंतु आपको धन प्राप्ति नहीं हो पाता है, तो आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के लिए प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपको धन की हानि हो रही है। तो गुरुजी ने कहा है कि अगर आपको यह छोटा सा उपाय शनिवार के तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले यह एक प्रार्थना, अगर आप मेरे चैनल प्रीति वत्स 999 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि शनिवार के तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों को आपको धन प्राप्ति के लिए उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताया जाएगा। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के लिए उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं कि सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी 2 लौंग की। तो अब यह 2 लौंग बुधवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। और पैसे की कमी जीवन में बहुत ज़्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती है, तो ऐसा लीजिए कि आप शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो शनिवार का दिन होता है
यह शनि देव को बहुत ज़्यादा प्रिय है और ग्रहों के दाता शनि देव भगवान सबके दुख हरते हैं। किसके हिस्से में कितना दुख है यह भगवान शनि देव निर्धारित करते हैं। तो भगवान आपके जितने भी जीवन में संकट है, जो भी कष्ट परेशानियां हैं, इसलिए इनका एक नाम शनि देव भी है। अब आपको बता दें कि लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो यह आपके जीवन में चमत्कार दिखते हैं। बहुत जल्दी आपके जीवन में अटके हुए काम बनने लगेंगे। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है यह भी आपके पास आता है। कर्ज की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत है, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए दूसरों से जीवन में बहुत हैं, उन लोगों को भी विशेषकर अपने घर में यह 2 लौंग डालकर दीपक जलाना चाहिए शनिवार के दिन। तो अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक लेना है। आपको लेना है इस उपाय को, कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि आपके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु आज के टाइम में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, तो उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसे होता है तो जीवन के दाग भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। यह बिल्कुल सत्य बात है कि पैसा ही सब कुछ होता है, परंतु पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। अब देखिए, आज की जो वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय करके आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है और भगवान शनि देव भी प्रसन्न होते हैं। और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नज़र दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध ग्रह भी और शनि ग्रह बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है और बहुत सारे लोग जिन्हें पता ही नहीं चलता कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब शनि कमजोर होने से इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर इसमें दिक्कतें आने लगती हैं, उसमें समस्याएं आने लगती हैं। मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है ग्रह। और अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है। और बुधवार के दिन यहाँ सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है, हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, परंतु इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 और बुधवार यह करके देखें कि आपको मूंग दाल का सेवन जरूर करना है और आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से, आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह मजबूत होंगे और शनि भी मजबूत होंगे। और कोशिश करें कि हर शनिवार जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें। आप रुमाल रखें, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर भी कपड़े की जो रख सकते हैं, और छोटा सा टुकड़ा, परंतु अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना है। हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास हैं, उन्हें पहन लेते हैं तो यह आप भी उत्तम होता है। और पहले उपाय की बात करें तो व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए आपकी
आपकी बुद्ध को भी मजबूत करने की बात होती है। तो 2 लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहाँ जलाना है और इस उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है, कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, जो शनि देव हैं यह किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में धन के भंडार भी भर देते हैं और उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। और किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग भी जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है और किस्मत में जो भी लिखा होता है वह भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि यह शनिदेव सबके ग्रहों के संकटों को दूर करते हैं। और आप समझ लीजिए कि आपकी मनोकामना जो भी है कह दी है, इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन के कष्ट को वह कब कैसे दूर करेंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आपके मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर नहीं होगा, आपके जीवन को बड़े से बड़ा दुख भी दूर होगा। भगवान की कृपा से शनिदेव इस दीपक वाले उपाय को करते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी को ले लें, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल वाली बाती लगानी है। साथ ही साथ 2 फूल वाली लौंग यहाँ पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है यह होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं न कहीं महादेव से जुड़ी होती है, माता पार्वती से जुड़ी होती है और गणपति भगवान से जुड़ी होती है, क्योंकि वह उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, तो 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको गणेश जी का ध्यान करना है। और माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, यूं कहें कि गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें और तो बहुत बढ़िया है। यूं कहें कि 11 बार आपको जाप करना है, यह मंत्र बोलना है और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी घी का तैयार कर रखा है। अब यह दीपक आपको शनिवार के दिन घर के मंदिर में शाम के समय लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे तो दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं। या फिर भगवान गणेश से कहें कि विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख कष्ट हैं, उन्हें आप दूर करें और आपकी कृपा जिस पर बनी रहे उसके घर में बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। तो मेरे जीवन के इन संकटों को भी आप ही दूर करना और शनिदेव की कृपा सब पर बनी रहेगी। तो आप कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और भगवान शनिदेव की प्रार्थना कर लेना। फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहाँ से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो होता है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय माँ लक्ष्मी जो यह भ्रमण पर निकलती हैं और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। मतलब ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आती हैं। तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है। उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते जाते हैं। तो आप सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें, सबसे पहले कर लो, उनके आगे दीपक जला दो। ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वह कोई संकट नहीं आने देंगे। इसलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं परंतु उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। आप उपाय सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो ये उपाय असफल हो जाता है।
जिस तरह से हमने आपको बताया है आप उस तरह से उपाय जरूर करें और फिर देखें जीवन में जो चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा और फिजूल खर्चा बिल्कुल बंद हो जाएगा। जो भी बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें बुधवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी न किसी व्यक्ति को, आपको चाहे एक व्यक्ति को आप दें, परंतु हरी मूंग दाल आप किसी न किसी जरूरतमंद को जरूर देना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं नजर दोष को। आपको दूर करना है। देखिए, अगर घर में किसी व्यक्ति को नजर लग गई है, पैसे को लग गई है, अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाता है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए यह उपाय जरूर करें। जिन्हें नहीं पता उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु नजर दोष का सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को आप लौंग से दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग, 2 कपूर के छोटे छोटे टुकड़े आपको लेने हैं। शाम के समय इसे जलाकर अपने घर आपको घुमाना है। पूरे घर में, मतलब जहाँ भी आपके जितने भी कमरे हैं पूरे घर में सभी जगह पर आपको जला देना है। इस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से पूरे घर में फैला देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ, और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। परंतु आप कपूर के उपाय तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हम आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लोग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी निगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर हो जाती हैं। आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वह भी आपके दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। दोस्तों, 4 जनवरी यानी कि शनिवार के दिन करें 1 चुटकी काले तिल। यह एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। तो दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस शनिवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा है और इस दिन आप लोगों को यह 1 चुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना है, जो कि पंडित जी ने अभी कथा में बताया है। दोस्तों, इस उपाय को करने से कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, यह उपाय करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह आप इस दिन पूरा कर सकते हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। सारे लोग इस उपाय को किया गए और उनको इस उपाय करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करते हैं 4 जनवरी यानी कि शनिवार के दिन, जो आप इस उपाय को सबसे पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे कितनी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही, आपको इसका कारण भी नहीं पता चलेगा। तो दोस्तों, यह समस्या किस कारण से चल रही है, जैसे पितृदोष या कोई भी दोष हो, इस तरीके से आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इस उपाय को 1 चुटकी काले तिल वाला उपाय आपको लोगों को कर लेना है।
हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, यह एक चुटकी वाले तिल वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए किया जा रहा है। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है। और घर की जो बड़ी माताएं होती हैं यह उपाय कर सकती हैं। तो उपाय समझ में आ गया। वह व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, इससे आपको फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। और 4 जनवरी यानी कि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं कि एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है। जो समय वह क्या, तो देखिए आपको 4 जनवरी यानी कि बुधवार के दिन यह उपाय करना है। प्रातः काल का समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल का उपाय जो कर ले। किसी भी कारणवश अगर आप सुबह का इस उपाय को ना कर पाओ तो आप कहीं ना कहीं जाना है और किस काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के प्रदोष काल में करना है। तो दोस्तों प्रदोष काल बहुत पुण्य समय माना जाता है। लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है दोस्तों यह समय होता कब है, और छोटी छोटी बातें यह करनी होती हैं। तो वह अगर खुले में आपको रख देना है तो वह उड़ जाएगा कपूर को। अक्सर हम पूजा में आरती के बाद, आरती के समय इसको उपाय करते हैं। घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं कपूर का। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है, हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंप फॉर कहते हैं। तो पहले जो है आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज हो जाते हैं और परिवार में क्लेश बना रहता है। तो परिवार रिश्ते भूल जाते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है, एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं, पहला गोलाकार, दूसरा चौकोर, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है। तो हम डीला कपूर या देशी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, आपको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं, जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर हो और कोई भी नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बांट गया। और क्या करना है, जब भी आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा या आपके साथ होती है या आपके घर में, तो फैमिली मेंबर के साथ आपको यह उपाय करना है और चारों तरफ जला देना है घर के दरवाजे पर। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि मेरे सारे दुख दरिद्र सब दूर कर दो। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हर हर महादेव भोलेनाथ जी के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।